अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या फिर जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तब आपके घुटनों में दर्द रहता है या फिर जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तब आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आज की वीडियो में 3 बहुत ही सिंपल आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा। उनको आप करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि घुटनों का दर्द या फिर जो पूरे पैर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, ये होता क्यों है। बहुत ही सिंपल कारण है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारी बोन्स हैं यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उनको मसल्स ने पकड़ा हुआ है। मसल्स का मतलब मांसपेशियां। तो जो हमारा बैठना, उठना, आगे चढ़ना, पैरों को फोल्ड करना, ये सब मसल्स की बदौलत है। अब अगर ये मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो इससे हड्डियां अपनी जगह से आगे पीछे हो जाती हैं, जिसके कारण कोई नस दब जाती है या फिर हड्डियों में ही घर्षण होने लगता है, जिसके कारण हमें दर्द होने लगता है। तो हमें करना क्या है? दर्द को सिर्फ और सिर्फ कम नहीं करना है, हमने ये जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना है, इन पे ताकत डालनी है, जान डालनी है, जिससे कि हमें ये दर्द कभी भी ना हो। अब इसमें ये जान कैसे आएगी, कैसे ताकत आएगी? जी नहीं, इसके लिए आपको कोई होम रेमेडी या कुछ काढ़ा वाड़ा नहीं पीना है। बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी मांसपेशियों में जान डालने का। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिंपल भाषा में समझाऊं तो कसरत करना और वजन के साथ कसरत करना। शुरू में आप सिर्फ अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपका शरीर स्ट्रांग होने लगता है, आपके जो मसल्स है, मांसपेशियां में जान आने लगती है, ताकत आने लगती है, तो फिर आप धीरे धीरे और वजन ऐड करते हो। जैसे डंबल ले लिए आपने या फिर पानी की बोतल ले ली। शुरू किया 500 ml पानी की बोतल से, बड़ा बड़ा के 2.5 लीटर 3 लीटर तक की आप बोतल पर चले गए, या फिर आपने डंबल्स बढ़ा लिए या फिर किसी भी फॉर्म में आपने वेट बढ़ा लिया है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इससे ही आपका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। यही है जो आपको सबसे ज्यादा असर देगा अगर आपके घुटनों में या पीठ में दर्द हो रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं 3 एक्सरसाइजेस की ओर। इसमें से जो पहली एक्सरसाइज है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, आपको चाहिए होगा या तो कोई सोफा या बेड या फिर कोई स्टूल या कोई चेयर। मेरे पास चेयर थी तो मैंने चेयर पर किया है। क्या करना है आपको? चेयर पर सिंपल बैठ जाना है, पैर साथ में नहीं रहेंगे, पैरों को फैला लेना है। कितना फैलाएंगे? जितना आपका जो कंधा है उसके डिस्टेंस पर आपके पैर हों। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि आपके घुटने कहाँ पर हैं। आपके घुटने जो आपके पंजे हैं उससे आगे नहीं होने चाहिए, उससे पीछे होने चाहिए। तो आप अपने पैर को थोड़ा सा आगे करिए या जैसे भी एडजस्ट करिए कि आपके जो घुटने हैं वो जो आपके पंजे हैं उससे पीछे रहे। ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको खड़े होना है। खड़े कैसे होंगे? आप अपने जो तलवे हैं, तलवों पर जोर डालेंगे, तलवों को दबाते हुए फिर आप खड़े होंगे। ऐसे करके आपको खड़ा होना है और इसके बाद बैठेंगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपको बैठना है। ये जो एक्सरसाइज है ये काम करेगी 2 स्पेशल मसल्स पे। एक है क्वाड्रिसेप मसल, दूसरी है ग्लूटियस मसल। ये जो 2 मसल्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर होती हैं हमारे शरीर में, और ये मसल ही आपकी जो पैर की हड्डी है उसको पकड़ के रखती है, और यही मसल आपकी जो लोअर बैक है उसको भी पकड़ के रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पीठ में नीचे की ओर दर्द ना हो, आप चाहते हैं घुटनों में या फिर कूल्हे में आपको दर्द ना हो, पैर में दर्द ना जाए, इसके लिए ये 2 मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताई है, ये इन दोनों मसल्स पर काम करती है। अब इस एक्सरसाइज में और ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? जब आप बैठोगे आपको ये 2 मसल फील होनी चाहिए। जब आप बैठोगे आपको महसूस होगा, हाँ यार ये 2 मसल्स पे असर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, यानी कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो। अगर आपकी पीठ में, लोअर बैक पर यानी कि नीचे की ओर अगर पीठ में दर्द आ रहा है या आपके घुटनों में दर्द आ रहा है, यानी कि या तो आपने पैर ज्यादा फैला लिए हैं या फिर आप ढंग से उठ या बैठ नहीं रहे हो। तो आप अपने पैरों को एडजस्ट करिए, और जब आप खड़े होंगे तो आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और जो आपके कूल्हे हैं, जो हिप्स है, उसको आप पीछे को थोड़ा सा रखेंगे। पीछे को रखते हुए एकदम सीधा पोस्चर लेते हुए आप खड़े होंगे। उसके बाद इसी पोस्चर में धीरे धीरे आप बैठेंगे। तो आपके लोअर बैक में यानी पीठ में नीचे की ओर और आपके घुटनों में या कहीं और दर्द नहीं होना चाहिए। आपको ये 2 जो मसल्स हैं ये अच्छी तरह से फील होनी चाहिए। आपका सारा ध्यान इन 2 मसल्स पर होना चाहिए कि मेरे को इन पर असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो
ऐसे करके ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब ये एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, तो इसके 10 रेपिटेशन लगेंगे, यानी आप 10 बार ऐसा करेंगे और टोटल 3 बार। 10 बार किया, उसके बाद थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा करिए, फिर थोड़ा गैप लिया, उसके बाद दोबारा करिए। बस दिन में आप इसको सिर्फ एक बार करेंगे, सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, और 10-10 के 3 सेट आप लगाएंगे, 2 या 3 सेट। ध्यान रखिए घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए और कहीं दर्द नहीं होना चाहिए। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जब उठते हैं या तो अपने शरीर का सहारा लेके थोड़ा आगे पीछे होकर उठते हैं, या फिर जब करने लगते हैं तो उसके बाद अपने शरीर का मोमेंटम बना के इससे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना है। शरीर को झुला के या शरीर जो ऊपर नीचे हो रहा है इससे आपको ताकत लेके ऊपर नीचे नहीं बैठना है। आप सीधा ऊपर खड़े होंगे और सीधे नीचे धीरे धीरे बैठेंगे। तो शुरू में ऐसे ही करेंगे। अगर आपको लग रहा है यार 10 आपके लिए ज्यादा हो रहा है, 5 बार कर लीजिए, कोई बात नहीं, और टोटल 2 सेट करिए। धीरे 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 आप इसको बढ़ाइए। अगर आपको लगता है 1 महीने बाद कि यार आप तो प्रो हो गए हो, आपको इससे कोई असर नहीं हो रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया है आपके लिए, तो आप क्या करोगे, जो हाइट है उसको और कम कर दोगे। जैसे पहले आप बेड पे थे, बेड के बाद अब आपका सोफा है, सोफा पर आ जाइए, सोफे के बाद कुछ और नीचे रख लीजिए, उतना नीचे आ जाइए। तो धीरे धीरे आप डीप आ सकते हो, नीचे को आ सकते हो, और इसको करते हुए जिससे आपकी जो रेंज है वो बढ़ेगी, आपके घुटने और आपके जो कूल्हे हैं, लोअर बैक है, वो सब स्ट्रांग बनेगा। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ढंग से करनी है। ये एक एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। अब इस एक्सरसाइज में हम स्टेबलाइज करेंगे ग्लूटियस मीडियस मसल को। ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें स्ट्रेट सीधा रखने में हेल्प करती है, हमारे हिप्स को स्टेबल रखती है और गिरने से बचाती है। देखिए इस दुनिया में जो लोग 50 से ऊपर हैं या 60 से ऊपर आप कह लीजिए, देखिए उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है गिरने से। तो ये जो 2 मसल्स हैं ये स्ट्रांग होंगी तो आप गिरोगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका शरीर एकदम सही रखेगा। अब इस एक्सरसाइज के लिए क्या चाहिए, आप एक छोटा सा कोई स्टूल ले लीजिए या फिर कोई भी एक स्टेपर टाइप ले लीजिए, या जिसमें आप नहाते वक्त बैठते हो, अगर आपके घर पर है आप वो चीज़ ले सकते हो। कोई भी चीज़ एक छोटे हाइट की आप लोगे, स्टेपर टाइप। पहली बार कर रहे हैं तो कोई आसपास कोई चीज़ है पकड़ने वाली, उसके आसपास करेंगे, दीवार के आसपास आप इसको कर सकते हैं। फिर क्या करना है, हमने एक पैर आप इसमें एकदम बीच में रखेंगे, ना दाएं रखेंगे ना बाएं रखेंगे, ना आगे रखेंगे ना पीछे रखेंगे, एकदम बीच में सेंटर में आप एक पैर रखेंगे। दूसरा पैर थोड़ा सा साइड होगा, जो नीचे है पैर वो थोड़ा सा साइड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, इसमें भी आपका जो घुटना है वो आपके पंजों से आगे नहीं जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा पैर है उससे ऊपर आना है। ऊपर आएंगे फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे फिर नीचे जाएंगे। इसमें भी नीचे आना धीरे धीरे करना है। इसमें आपको ये जो मसल है ये एकदम फील होनी चाहिए और होगी। ये कितनी बार करेंगे, ये आप करेंगे 10 से 20 बार। तो 10 से 20 रेपिटेशन, 2 से 3 बार मैक्सिमम, इतनी बार आप इसको करेंगे और दोनों पैरों से करेंगे। चाहे दूसरे में दर्द है चाहे नहीं है, लेकिन सिमेट्री बॉडी में होनी चाहिए, लचक लचक के ना चलें। इसके लिए दोनों पैर से आप इसको 10 से 20 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज क्या करेगी, ये आपको ऊपर चढ़ने में मदद करेगी। देखिए हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम जैसे ऊपर चढ़ते हैं वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अगर ज्यादा दर्द होता है तो एकदम सिंपल बहुत पतली चीज लेनी है, उस पर करना है। जब आपको उससे दर्द नहीं होगा फिर उसकी आपको धीरे धीरे समय के साथ हाइट बढ़ाते रहनी है। इससे आपकी जो परेशानी यानी जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जाएगा। ये आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर। ये एक्सरसाइज जो आपको उतरने में दर्द होता है, सीढ़ी उतरने में या चढ़ाई में उतरने में अगर आपको दर्द होता है तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत मदद करने वाली है। अब इसमें भी सेम स्टूल से हो सकता है जो स्टूल से अभी आपने पहली एक्सरसाइज की थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर रख के बीच में रख के अब हमें क्या करना है, एक पैर से धीरे धीरे नीचे उतरना है। नीचे उतरे फिर वापस आए, फिर नीचे उतरे फिर वापस आए। इसमें भी 10 से 20 रेपिटेशन, 2 से 3 बार आप इसको करेंगे। अब ये एक्सरसाइज भी दोनों पैर से करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो सीढ़ी से नीचे उतरने में जो हमारी एक्सरसाइज होती है वही कर रहे हैं। तो ये ही आपको हेल्प करेगा, ये धीरे धीरे आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने 1 महीने तक कर लिया, आप 1 महीने में आपको लग रहा है अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत कम है, तो इसमें हम हाइट नहीं बढ़ाएंगे।
इसमें हम क्या करेंगे कि हम वजन ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने बोला, पानी की बोतल, दोनों हाथों में आप आधे आधे लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए, उसके साथ आप नीचे उतरने की प्रैक्टिस करिए। एक पैर से आप नीचे उतरे, फिर दूसरे से, ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर 1 से 10 बार, फिर दूसरे से 10 बार, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो इसमें हम धीरे धीरे वक्त के साथ अपने हाथों में वजन बढ़ाएंगे। ऐसे करके हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। ध्यान रखिए, इसको भी आपको किसी दीवार के या किसी चीज के आसपास करना है, या फिर आप शुरू में टेक लेके भी कर सकते हो, जिससे गिरने का कोई भी चांस ना रहे। एक्सरसाइज वही व्यक्ति सही से कर सकता है विदाउट इंजरी, यानी बिना किसी चोट के कर सकता है, जो अपने ईगो को दूर छोड़ के आए। तो यहाँ पर हो गई 3 एक्सरसाइज। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको अब देता हूँ एक बोनस टिप। ये बोनस टिप है उन लोगों के लिए जिनको सीढ़ी चढ़ने में या फिर कहीं चढ़ाई पर चढ़ने में किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। सहारे से जब आप चढ़ते हो, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या गलती कर देते हैं, वो लोग जब कोई सहारा पकड़ते हैं, जैसे सीढ़ी का ही है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका बॉडी पीछे रहती है और वो अपने हाथों से अपना शरीर आगे की ओर खींचते हैं, आगे की ओर खींचते हैं। जैसा आपने देखा, उससे कुछ कम करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ जो है वो उनका शरीर खींच रहे होते हैं। इसमें देखिए गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। करना क्या है, हमेशा जब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हो, सीढ़ी या कोई चढ़ाई है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हो, तो आपको जो अपने शरीर का वजन है वो आगे की ओर कर देना है। आप अपने शरीर को आगे की ओर झुका लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। इससे क्या होगा, जो आपका शरीर का वजन है वो आपको ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। जो ग्रेविटी है, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है, वो आपको हेल्प करेगा ऊपर चढ़ने में। तो आपको आगे को झुक जाना है, जिससे आपका शरीर आपका आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ रही है किसी टेक की या किसी सहारे की, बहुत अच्छी बात है, आप पकड़िए, लेकिन इसी पोस्चर में आप आगे को बढ़िए। आप देखेंगे कि बहुत आराम होगा और धीरे धीरे आपके घुटनों का और जो आपके जोड़ों का दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो कभी भी जब भी सीढ़ी चढ़ेंगे, शरीर पीछे नहीं होगा, शरीर आगे की ओर होगा, और इससे आप धीरे धीरे ऊपर को चढ़ेंगे। बहुत सिंपल टिप है, लेकिन जरूर आजमाइए। बहुत लोगों को मदद मिली है, आपको भी मदद मिल सकती है। तो ये हो गई मेरी टिप्स, और उसके बाद बोनस। अब जरूरी है अपने शरीर में विटामिन D3 को अच्छा रखना। आपके जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, उनका मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मजबूत नहीं होंगी तो ट्रॉमा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। इसमें आपको हेल्प करता है विटामिन D3, हर मेडिकल स्टोर में मिलता है। तो सबसे पहले आप अपनी जांच कराइए विटामिन D3 का। अगर 70, 80 इससे कम है, 20, 30, 40 है, यानी कि आपको बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। या तो आप सूरज में डेली बैठिए, 1 से 1.5 घंटा तापिए सूरज को। सुबह का सूरज अच्छा होता है, उससे आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ऐसा आप 1-1.5 महीना करिए, उसके बाद दोबारा आप ब्लड टेस्ट कराइए और देखिए कि कितना आपका शरीर बना पा रहा है। अगर उम्र के साथ या किसी बीमारी के चलते आपका शरीर उतना विटामिन D3 नहीं बना पा रहा है, तो हर मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। विटामिन D3 हफ्ते की 1 गोली खानी होती है, खाने के तुरंत बाद, या फिर घी के साथ आप इसको ले सकते हो, 1 चम्मच घी के साथ पी सकते हो। ऐसे करके आपको हफ्ते में 1 गोली खानी होती है। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये हैं मेरी कुछ सिंपल टिप्स, आजमाइए और ये जानकारी जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है। देखिए, जो दवाइयां हैं वो सिर्फ दर्द कम करेंगी। जैसे ही दवाइयों का असर कम होगा तो आपको दोबारा से परेशानी होने लगेगी, और समय के साथ साथ आपकी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए बेटर ये है कि धीरे धीरे आप एक्सरसाइज अपने जीवन में बढ़ाइए, जिससे आपके दवाइयों की जो डोजेज हैं वो कम होती जाएं। ये जानकारी जरूर आप लोगों तक पहुंचाइए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।